हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 कंप्लीट किए थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point where line through the points where line through two given points, एक ये दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया है 2 -3 1, crosses the plane टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो सेम इसी तरह के क्वेश्चन 10 और 11 हमने किए थे। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक पॉइंट के। इट इज मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन थ्रू दिस एंड दिस। देखिए, दो पॉइंट्स हमें गिवन है। मान लो ये कैपिटल ए, मान लो ये कैपिटल बी है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनी। तो एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन गिवन है, उसने इसको डिवाइड किया। मान लो ये प्लेन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लो सपोज कर लो ये प्लेन की तरह, ये लाइन नहीं है, ऐसे है बेसिकली, ये प्लेन ऐसे इसको कट कर रहा है, ठीक है। समझने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको ऐसे शो कर दिया कि कोई प्लेन है, ऐसे इसको कट कर रहा है। वो प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो जैसे ही ये प्लेन ने, हाँ जी बच्चों, इस लाइन को कट किया, जिस पॉइंट में कट किया, मान लो वो पॉइंट P है, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब कि x y z की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हाँ जी, कौन से पॉइंट्स? कैपिटल ए 3 - 4 - 5 एंड कैपिटल बी 2 - 3 1। तो याद करेंगे 2.4 क्या थी बच्चों? x - x1 y - y1 z - z1। नीचे क्या था? x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो 2.4 तो इज गिवन बाय x माइनस, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो इस इक्वेशन में ये पुट कर दो, x माइनस x1 y माइनस y1, माइनस माइनस प्लस हो गया, z माइनस z1 ये भी प्लस का हो जाएगा। तो नीचे क्या है? x2 माइनस x1 2 - 3, सीधे लिख दो -1, चलो -1 -3 ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। और z2 माइनस z1 1 में -5 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये आ गया। फिर याद करिए लास्ट लेक्चर में हमने समझाया था ना कि ये रेशो, ये रेशो इक्वल है। किसके इक्वल है? सपोज कर लो के, सेम मतलब सपोज कर लो। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकाले थे? याद करिए, हमने फर्स्ट और लास्ट को इक्वल किया था, क्योंकि सारे इक्वल है। एक्स निकालने के लिए इस x वाली टर्म को k के इक्वल पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से x कोऑर्डिनेट आ गया -3, उधर चल गया तो ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से y वाली टर्म को k के इक्वल करो, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी k - 4। इन द सेम वे, हाँ जी बच्चों, थर्ड वाली z वाली टर्म को k के इक्वल करो, तो z प्लस 5/6 इक्वल टू k है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो z की वैल्यू मिलेगी 6k - 5। तो ये पॉइंट आ गया। इक्वेशन लाइन की है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट x ये है, y ये है और z ये है। फिर देखिए बच्चों, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तो ये जो पॉइंट है उसका नाम P रख लो, देयरफॉर पॉइंट P
जिसमें x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3 माइनस के, ठीक है, x की जगह पे x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास k माइनस 4, ठीक है, और z की वैल्यू 6k माइनस 5। पॉइंट P लाइज ऑन प्लेन जिसकी इक्वेशन क्या गिवन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। क्योंकि जब प्लेन ने इसको काटा तो सपोज करो P पॉइंट पे काटा, तो लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो वो हमने निकाल लिया एक्स वाई जेड। वो पॉइंट P कब होगा, अगर वो P इस प्लेन पे लाई करेगा, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। वहां से एक्स वाई जेड निकाला, इस पे पुट कर दो, तो देयरफॉर क्या आएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के, वाई की वैल्यू कितनी है k माइनस 4, जेड की वैल्यू कितनी है 6k माइनस 5 इक्वल टू 7। इसको सोल्व करेंगे, सीधा कर दो, ऊपर कर दो, 2 माइनस 2k प्लस k माइनस k प्लस 6k 5k, सीधा लिख दिया मैंने। 6 माइनस 4 2 माइनस 5 माइनस 3 उधर चल जाएगा, 7 के साथ प्लस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो बच्चों k की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, पहले दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन की इक्वेशन निकाली, फिर सबको k के इक्वल रखा, x y z की वैल्यू निकाली। तो x y z क्या है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, तो वो पॉइंट P कब होगा, अगर वो पॉइंट P इस प्लेन पे लाई करेगा, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा ना। जब ये प्लेन इसको काटेगा तो P पे काटेगा, तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो P तभी होगा ना अगर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जो हमने पॉइंट P निकाला, ये x की वैल्यू निकाली हमने, ये y की वैल्यू निकाली और ये z की निकाली, और इस पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई कराया, मतलब ये x को दे दिया, ये y को दे दिया, ये z को दे दिया, हमारे पास k मिल गया। तो जैसे ही k मिला तो हमें तो पॉइंट P चाहिए ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें चाहिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन है x y z की वैल्यू। तो x की वैल्यू 3 माइनस k है, 3 माइनस k, k कितना है 2, तो y की वैल्यू कितनी है k माइनस 4, k कितना है 2, और z की वैल्यू कितनी है बच्चों 6k माइनस 5, तो k कितना है 2, 6 to the 12 माइनस 5, तो आंसर इज 1 माइनस 2 7। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। आई होप क्लियर सबको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 माइनस 2 बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। ये काफी इंपॉर्टेंट सम्स हैं, तो ये पेपर में आ सकते हैं, बड़े आराम से हम कर रहे हैं। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों, तो स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू point passing to the point -1 3 2 and perpendicular to each of planes x plus 2y plus 3z equal to 5 and 3x plus 3y plus z equals to 0. So we have to find the equation of plane पासिंग थ्रू वन पॉइंट। तो प्लेन अगर एक पॉइंट से पास करे तो उसकी इक्वेशन वन पॉइंट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं। वो पॉइंट कौन है -1 3 2। तो याद करें प्लेन की इक्वेशन होगी a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1। ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं चीजें। वन पॉइंट फॉर्म याद है ना, प्लेन एक पॉइंट से अगर पास करे, मान लो वो x1 y1 z1 है, तो प्लेन की इक्वेशन ये होती है। हाँ जी बच्चों, ये होती है। तो ये हमने अप्लाई कर दी, ये आपका पॉइंट x1 है, ये y1 है, ये z1 है। और एबीसी क्या होते हैं, हमने कई बार बताया, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। किसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, प्लेन के बारे में हम बोलते हैं ये प्लेन के नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो नॉर्मल लाइन मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन। मान लो ये प्लेन की बात कर रहा हूं जिसमें मैं काम कर रहा हूं, आपकी नोटबुक, उसके परपेंडिकुलर लाइन जो ऐसे, उसके डायरेक्शन रेशियो एबीसी है। तो आंसर तो तभी मिलेगा अगर एबीसी मिलेगी। इसको स्टोर कर लो, हमें एबीसी चाहिए
हमें प्लेन के नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है ना, उसके डायरेक्शन रेशियो है वो एबीसी है। हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कहां से करेंगे? गिवन दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स। हम डिस्कस कर चुके हैं, दो प्लेन्स पैरेलल तब होते हैं जब उनके नॉर्मल्स पैरेलल होते हैं। इन द सेम वे कोई भी दो प्लेन्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनके नॉर्मल लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। तो गिवन दैट, बोलो बच्चों, गिवन दैट प्लेन वन, ये वाला प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स। वो कौन कौन से हैं? ये वाला, ये सेकंड और ये थर्ड। तो अगर ये प्लेन सेकंड के परपेंडिकुलर है, दो प्लेन परपेंडिकुलर मीन दैट दो प्लेन कब परपेंडिकुलर होंगे? ओके, कोई भी दो प्लेन तब परपेंडिकुलर होते हैं जब उनके बीच में नॉर्मल लाइंस भी परपेंडिकुलर होती है। तो दो लाइंस, नॉर्मल लाइंस परपेंडिकुलर, मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, इसके डायरेक्शन रेशियो लाइन के a1 b1 c1, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस a2 b2 c2। तो बच्चों दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होना चाहिए। तो ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके नॉर्मल लाइन इसके नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर है। हाँ जी बच्चों, तो इसके नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो एबीसी है और इसके नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है? इसके एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट। जितने भी प्लेन होते हैं ना, उनके एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, वन, जैसे ये 1 2 3, ये कौन है? डायरेक्शन रेशियोस किसके? नॉर्मल टू प्लेन 2। एंड इन द सेम वे थर्ड इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स कौन है? 3 3 1, ये कौन है? डायरेक्शन रेशियोस किसके? ओके, नॉर्मल लाइन टू द प्लेन 3। तो गिवन दैट ये प्लेन सेकंड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि इसके नॉर्मल लाइन इसके नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसके नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है? एबीसी। तो इसके नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है? 1 2 3। तो ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, इस पे लगा दे ये वाली कंडीशन। तो इसके नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, इसके नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है। तो a into 1 प्लस b into 2 c into 3 0 आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। समझ आ गई सबको? इन द सेम वे इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे? आल्सो प्लेन 2, प्लेन 1 और प्लेन 2 परपेंडिकुलर है, इन द सेम वे प्लेन 1 और प्लेन 3 परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर सेम कंडीशन a into 3 डायरेक्ट लिख दें। a into 3 ये इसके परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई a into 3 सेम रीजन प्लस b into 3 प्लस c into इसका 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चों हमें एबीसी चाहिए, वो कहां से मिलेंगे? इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 में से हम एबीसी फाइंड कर लेंगे। हमें सोल्व करना सबको आता है। ओके, तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 कौन है? ये देखिए a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, फाइन। इन द सेम वे इक्वेशन 5 कौन है? 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। इनको सोल्व करना आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, छोटी क्लास में पढ़ा है, याद करो। a लिखो, b लिखो, c लिखो। चलो फिर बता देते हैं। तो जब a लिखना है वही जो 2 3 1 2 मेथड था, तो बच्चों को याद आ गया होगा। चलो हम सिखा देते हैं। एबीसी फाइंड करने के लिए एबीसी लिख दो। अगर ए निकालना है, ए के नीचे क्या है? ए को छोड़ दो। ए को छोड़ दिया तो ये इनके कोएफिशिएंट्स कौन है? बी और सी के 2 3, और बी का कोएफिशिएंट 2, ये 3, यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 into 1 2, यहाँ लिख दो। फिर माइनस लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। याद आ गया?
अब बी के नीचे क्या लिखना है, बी को छोड़ दो, तो बी के आगे कौन है, सी का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट 1 है, और ए का कोएफिशिएंट कौन है 1 और ये 3, इसको मल्टीप्लाई करो 9 माइनस लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर देखो जब ए के नीचे लिखना है, ये 2 3 1 2 मेथड है एबीसी सॉल्व करने के लिए, ए के नीचे जब लिखना है तो बी और सी के कोएफिशिएंट 2 3 3 1, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना है 2, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर बी की बारी, तो बी के नीचे क्या आएगा, पहले सी का कोएफिशिएंट 3 1 और फिर ए का कोएफिशिएंट 1 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई 9 माइनस, अब सी को छोड़, सी के बाद ये दो बचे 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू, आई होप क्लियर है सबको, ठीक है बच्चों। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया। ए के नीचे कितना है -7, बी के नीचे 8, सी के नीचे -3, फिर इन द सेम में इसको के मान लो, कुछ भी मान लो, टी मान लो, के मान लो, व्हाटएवर, मैंने के मान दिया। तो ए कितना आ गया, फर्स्ट और लास्ट को इक्वल किया, बी कितना आ गया 8 के, सी कितना आ गया -3 के। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पेपर में ये आ सकता है क्योंकि हमें एबीसी चाहिए था, बी की वैल्यू 8 के इन द सेम वे सी की वैल्यू -3 के इंटू z -2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों सभी में के आ रहा है ना, तो के से डिवाइड कर दो क्योंकि के कांस्टेंट है ना, तो ये के 0 नहीं हो सकता, फाइन, क्योंकि ये रेशियो कुछ ना कुछ तो होगी ना, तो बच्चों के 0 नहीं हो सकता, तो के से दो सबको डिवाइड कर दो दोनों तरफ, इधर डिवाइड किया के खत्म हो गया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, फिर के खत्म हो गया 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, फिर के खत्म हो गया 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। तो फाइनल आंसर इज -7x प्लस 8y -3z माइनस के 7 माइनस के 24, कितने बने माइनस के 31, -31 प्लस 26 माइनस के 25 बनेंगे। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, कहीं गड़बड़ हुई तो करेक्ट कर लेना। तो फाइनल आंसर इज, तो ज्यादा से ज्यादा आप -1 से सबको डिवाइड कर सकते हो, ये भी ठीक आंसर, 7x -8y प्लस 3z, हाँ जी बच्चों, प्लस 25, तो प्लस 25 उधर जाके ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। समझ आ गया सबको? तो बच्चों आज आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आंसर में चेक करो, बिल्कुल यही आ रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।